दोस्तों आज बात करेंगे अल्जाइमर बीमारी के बारे में। एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और फैलती जा रही है। आज स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें क्या क्या है, अल्जाइमर क्या है, इसके बारे में आइए आपको जानकारी दिलवाते हैं। आइए चलते हैं। हमारे साथ हैं विंग कमांडर डीपी सब्बरवाल साहब। एक ऐसे विषय पर आज बोलने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद पूरे विश्व में मिलियंस ऑफ पीपल कैन सेव देयर लाइफ्स। एक ऐसी बीमारी जो लाखों करोड़ों लोगों को खाए जा रही है और आने वाले समय में बढ़ सकती है। ध्यान से आप सुनिएगा इनकी बातचीत को। सर, इसी अल्जाइमर वो बीमारी है जिसका आज तक इलाज नहीं। आज ये विश्व की चौथे नंबर की बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं और अगले 10 साल में शायद ये नंबर 1 हो जाए। इसका कारण ये है क्योंकि ये दिमागी बीमारी है। भारत में तो खासकर कोई इसको मानता नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता। कोई नहीं कहेगा कि हमारे घर में मेरी दादी को, मेरी नानी को, मेरे पिताजी को दिमाग खराब है, इसलिए ये छुपी रही। विश्व में भी कैंसर का इलाज हो गया। इस बीमारी का इलाज अगले 10 साल तक कोई नहीं होगा क्योंकि इस बीमारी पर आज तक रिसर्च ही नहीं हुई। अभी रिसर्च हुई है। 6 महीने पहले बेंगलोर में 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार था जिसमें मैंने भी लेक्चर दिया। अगले 10 से 12 साल तक इसका इलाज कोई नहीं होगा, पर कम से कम इसकी पहचान हो जाए, कैसे हो जाए। और सबसे ज़्यादा इसको जो देखभाल करते हैं, आप सच मानिए उनका लिटरली दिमाग खराब उनका हो जाता है। मेरी टॉक उन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में ऐसा कोई बीमार है, वो तो बीमार है ही है, आप बीमार मत बनिए, आप लगे रहिए। मेरी लेक्चर्स का मैं भारत में सब जगह जा रहा हूँ, ये मेरा 88th टॉक है पिछले 1.5 साल में। मकसद यही है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए और केयर गिवर्स को बताया जाए कि इससे कैसे जूझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत बड़ा स्टेप है मिलियंस ऑफ पीपल की जान बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे शहर लुधियाना में पधारे और आकर आपने इतने अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए ये योजना बनाई। थैंक यू सर। शुक्रिया। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री अनिल भारती जी, जो प्रधान है स्वामी विवेकानंद वृद्ध आश्रम ट्रस्ट। और ये सारी जितनी भी ट्रस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वृद्ध आश्रम भी है, यहाँ मेडिटेशन भी सिखाई जाती है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर बच्चों के लिए कंप्यूटर्स भी है, यहाँ पर वस्त्रों का बैंक भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं गिना ही नहीं पाया क्योंकि शाम हो जाएगी, सारी खबर इसी से भर जाएगी। सर, एक बहुत बड़ा काम आज आप कर रहे हो यहाँ पर लोगों की जानें बचाने के लिए, उनको दिमागी बीमारी से बचाने के लिए। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव है। दरअसल स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट समय समय पर ऐसी वर्कशॉप्स करता रहता है, ऐसी टॉक्स करता रहता है जिससे लोग लाभान्वित हों। चाहे वो हेल्थ का मसला हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ का मसला हो, मेंटल हेल्थ का हो, इमोशनल हेल्थ का हो। हमारा प्रयास हमेशा यही रहा है कि लोगों को ऐसी पर्सनैलिटीज़ से रूबरू हम जी। और इस बार क्योंकि अल्जाइमर के बारे में हम गत 2-3 वर्षों से बहुत कुछ सुन रहे हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में एक उम्र के बाद इस समस्या से 2-4 होने शुरू हो जाते हैं, पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ज्वलंत विषय है। आज एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही तेज़ी से अपने पाँव समाज के अंदर पसार रही है। तो मेरे बहुत ही एक प्यारे दोस्त, प्यारे भाई अशोक जी ने सुझाव दिया, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि विंग कमांडर डीपी सब्बरवाल जी, जो कि इस विषय में बहुत ही कुछ जानते हैं, जिनका कि अपना खुद का अनुभव है, वो हमारे शहर में आ रहे थे। तो हमारे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हमने इसका बेनिफिट लिया, फ़ायदा उठाया और आज वो वर्कशॉप होने जा रही है। तो मुझे खुशी है कि हम समाज को एक ऐसी बातचीत देने जा रहे हैं जिससे बहुत से लोग लाभान्वित होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई अशोक धीर जी, जो हमेशा से ही अनिल भारती जी के हर काम में उनके दाएं हाथ की तरह बनकर चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से दोनों भाई मिलकर इस चीज़ को अंजाम करते हैं। सर, कैसा लग रहा है जब आपने इतना बढ़िया एक फंक्शन का प्लान किया? सुरेंद्र जी, धन्यवाद आपका। स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड के प्रधान अनिल भारती जी की सरपरस्ती में आज
विंग कमांडर डीपी सफरवाल रिटायर्ड, जो बेंगलोर से आए हैं, जिन्होंने अल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तकरीबन 10-12 साल इन्होंने रिसर्च की है और रिसर्च के बाद इन्होंने एक बुक भी रिलीज़ की थी जो कर्नाटका के गवर्नर ने लास्ट मंथ रिलीज़ की थी। आज बड़े हमारे सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद के प्रांगण में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर शहर के बहुत ही स्पिरिचुअल जो इंसान है यहाँ पे पहुँचे हैं इनका सेमिनार सुनने के लिए। तो अल्जाइमर के बारे में इन्होंने हमें ये बताया कि अल्जाइमर जो है नॉन क्योरेबल है, मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, पर इन्होंने अपने सेमिनार में ऐसे डिस्टिंक्शन देने हैं, ऐसे टिप्स देने हैं जिससे हम अपने ब्रेन को, अपने पूरे तन को, मन को हम प्रोटेक्ट कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और पिछले तकरीबन आप कह लीजिए कि 22 साल से ये 87 जो लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। आज इनका 88 लेक्चर है। तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के मुख से उनका अनुभव सुनेंगे जिन्होंने जिंदगी को बड़े करीब से देखा। जो चीज इन्होंने इतने विस्तार से बताई है ना, और हमने उसको कहीं कहीं महसूस किया, जो जिंदगी इन्होंने जिस तरीके से वो साल जिए, एक बहुत बढ़िया मैसेज है सर। इस पे एक फिल्म बना दीजिए, इससे बढ़िया कोई मौजू हो ही नहीं सकता। 12.5 साल आपके पास तो पूरी लिखी लिखाई कहानी है। सही बात है कि आप अगला आपका प्रोजेक्ट किसी के ऊपर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना बड़ा मैसेज और इतनी जिसकी जरूरत है, जैसे इन्होंने कहा कि लोग इस चीज को छुपाते हैं, ये मानसिक बीमारी है, छुपाने वाली नहीं है। नहीं छुपाएंगे तो अगर लोग छुपाते नहीं तो इस पे अब तक रिसर्च हो चुकी होती है, इसका इलाज अब तक बाहर आज बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे लोगों की जान चली जाती है। किडनीज, लिवर, हार्ट अटैक, कैंसर, पर इन सब बीमारियों से जूझते हुए लोग बहुत से हैं जो रिकवर करते हैं, स्टेज पर आके अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट करते हैं। ये बीमारी अल्जाइमर जिसके बारे में बात कर रहा हूं, आज तक अल्जाइमर का कोई भी पेशेंट कहीं पे भी आके अपने एक्सपीरियंस नहीं बता सका। मैं आई एम नेक्स्ट टू दैट, वो बंदा जिसने अल्जाइमर्स देखी है, सही है। जैसे मैं जा रहा हूं, 8 साल के बाद मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, तो वो अगले 4 साल जो मैंने देखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अच्छा, अल्जाइमर जो बीमारी है दिमाग की बीमारी है। प्रॉब्लम ये है, आज ये विश्व की चौथी जानलेवा बीमारी है और अगले 10 साल में ये नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि बाकी सभी बीमारियों का इलाज है, इसका आज कोई इलाज नहीं, अगले 10 साल तक इसका कोई इलाज नहीं होगा। 6 महीने पहले हमारी बेंगलोर में 3 दिन की इंटरनेशनल सेमिनार हुई थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें एवरीबडी सेज कि अगले 10 साल तक इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो मतलब है कि मैं इस पे क्या बता रहा हूं, 2 चीजें कि ये है क्या, अगर हो जाए तो उसका इलाज नहीं है, बट उसको ये भी नहीं है कि कैसे रोका जा सकता है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, पर जब हो जाए तो वो जो केयर गिवर्स हैं उनकी जो देखभाल करते हैं उसकी क्या हालत होती है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। वो हालत, आपकी दुख दर्द कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे झेला जा सकता है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया तो मेरे डॉक्टर्स कहते थे कि सबराल साहब आप 2 लेक्चर नहीं दे पाओगे, गिर जाओगे। आज पिछले 2 साल में 88 लेक्चर है। हर लेक्चर के बाद मेरे को तसल्ली मिलती है, क्योंकि उसके बाद 2-3 लोग आते हैं मेरे पास, अलग से 1-2 सवाल पूछते हैं, अलग से बैठ के रोने लग जाते हैं। वो उनको जो धांसला मिलता है वो मेरा मकसद है। तो इसमें मैं 2 चीजें करूंगा कि अल्जाइमर बीमारी क्या है और उसकी देखभाल कैसे की जाए। डिमेंशिया है एक वर्ड जिसको नॉर्मली कहते हैं दिमागी बीमारी, भूलने की बीमारी, राइट। अब शरीर का हर एक हिस्सा अपना अपना काम करता है, हाथ करते हैं, उंगलियां करती हैं, पैर करते हैं, अंदर में किडनीज, लिवर, और 2 हिस्से ऐसे हैं जो अपना काम तो करते हैं, दूसरे हिस्सों का भी काम करते हैं। एक तो हार्ट, और हार्ट का ये या चलता है या बंद हो गया, नो प्रॉब्लम। सो इधर 1 और 0।
पर ये जो दिमाग है, हमने नहीं सोचा था, अब मैंने देखा है कि दिमाग 100% से 90, 80, 70, 60 कौन सा 0 पे पहुंच जाता है। होता क्या है, पहचान बंद, बोलना बंद, कुछ कहना बंद, चलना फिरना बंद। आई मीन जिसको बोलते हैं कि डेड वेजिटेबल, बिस्तर पे बंदा लेट है, कुछ पता नहीं। और ये कितनी देर चले ये बीमारी। मेरी वाइफ को 12 साल हुई है, डॉक्टर सेज इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। एक 12.5-13 साल का केस है, बाकी 8 से 10 साल तक चलती है। तो डिमेंशिया है एक जनरल टर्म, उसके अंदर 85% डिजीजेस हैं वो अल्जाइमर्स की हैं, बाकी डिफरेंट है। पार्किंसन समझते हैं वो भी डिमेंशिया की है, बट लेस देन 1%। सो कई लोग डिमेंशिया के साथ कंफ्यूज करते हैं। ये डिमेंशिया के नीचे की एक बीमारी है। 85% होता क्या है वो मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करूंगा। अल्जाइमर्स का मतलब है कि दिमाग में बदलाव आ जाता है, आकार और विकार, साइज कम हो जाता है और दिमाग के अंदर जो कुछ चलता है वो बंद हो जाता है। अगली स्लाइड दिखाऊंगा, जिसके कारण मरीज कभी कुछ कर लेता है, कभी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कुछ हो गया, मैं वाइफ को कहता था कदू ये कर लो, हो गया, अगले मोमेंट वो नहीं होगा। उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। 35 साल तक हम आराम से जिए, उसके बाद उसको कुछ बोलने तो करना नहीं, जवाब नहीं देना, फ्रस्ट्रेशंस हो जाती हैं। और ये नहीं कि परमानेंट, अब किडनी स्टोन में या हार्ट अटैक में या कैंसर में जो बीमारी है वो एक बार शुरू होगी तो लगातार चलती है। इसमें आज हुआ कल नहीं हुआ, अभी हुआ फिर नहीं हुआ। सबसे बड़ी मुश्किल बात ये, अल्जाइमर से पीड़ित लोग सिर्फ याददाश्त की जाती है, बोलचाल, व्यवहार और दिनचर्या, इसके मैं 10 पॉइंट्स दूंगा। इन चीजों में बहुत बदलाव आ जाता है। शुरू में जब हुई थी तो लोग ये कहते थे भूले की बीमारी है, वो अक्सर ओल्ड एज में हो जाती है, पर ये उससे अलग है। भूलने के अलावा बोलचाल का ढंग बदल जाता है, डीलिंग्स बदल जाती हैं, बिहेवियर बदल जाते हैं, डेली वर्किंग बदल जाती है, कुछ कौशल और क्षमताएं, सम हैबिट्स, सम जो उसको क्या बोलते हैं, कुछ काम करने की, कुछ रह जाता है, कुछ खत्म हो जाता है, और पता नहीं क्या खत्म हो गया क्या रह गया। और सबसे बड़ी बात है, बाकी सब बीमारियों में हर एक पेशेंट का सिम्टम वही है, इसमें वो नहीं है। किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, किसी को ये है, तो डॉक्टर बता नहीं सकते। ये इस चीज पे मैं और स्लाइड्स के साथ आपसे डिस्कस करूंगा। तो कुछ चीजें खत्म हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। क्या खत्म हुआ, क्या रह गया, आज ये चीजें हैं, खत्म है, 1 महीने बाद वो खत्म हो जाएंगी, कुछ और आ जाएगा। अल्जाइमर्स, अगर मैं इसको खतरनाक बीमारी को, मेरे को इससे कोई और शब्द मिला नहीं, खतरनाक तो काफी लो लेवल का वर्ड है। समय के साथ साथ इंसान को खाने लगती हैं, धीरे 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 सब कुछ खत्म हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं। हर एक मरीज के लिए एक समान नहीं होती, तो उसमें डॉक्टर कुछ नहीं बता सकते। जिसको हुई है आप उससे बात करो, बोलेगा भैया मेरे पेशेंट के साथ तो ये थी, आपका कुछ और है, और एंड में से झेलना बहुत मुश्किल है। सामान्य बुढ़ापे में, जिसमें कहते हैं मेमोरी लॉस, हम सबकी हो जाती है एज के साथ। क्यों? आपका शरीर का चलना धीरे धीरे हो जाता है, काम करने की क्षमता हो जाती है, हर एक बॉडी का पार्ट स्लो हो जाता है, तो ब्रेन भी स्लो हो जाता है। आप किसी से मिलते हैं, उसका नाम भूल जाते हैं, 50 साल पुराना याद रहता है, क्योंकि वो 50 साल पुराना दिमाग में इतनी बार घुस चुका है, बैठ गया है। नई चीज आप मिलते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग के कुछ सेंस मर चुके हैं, स्लो हो गए हैं। वो तो है नॉर्मल, चलना, उठना, बैठना, सोचना, कुछ भी करना धीरे धीरे हो जाता है। हम सोचते हैं उठें ना उठें, उठें ना उठें, अच्छा चलो उठ ही जाते हैं। दैट इज इंडिकेशन बुढ़ापे की। इसमें क्या है, ये सब कुछ करना पहले तो मुश्किल हो जाता है, फिर हो ही नहीं पाता। आप किसी को बोलो, मेरे को बोलिए कि सबराल साहब वो उठा दो,
बुढ़ापे में सोचूंगा उठूं, उठना पड़ेगा, मुश्किल लगेगी, कोई दोबारा बोलते चल उठा दो। इसमें समझ आ जाती है उठाने, दिमाग ने सुन लिया, पर वो दिमाग से जो हाथ तक सिग्नल है वो नहीं जाता, इसलिए वो काम नहीं हो पाता। मैंने कहा था दिमाग में आकार और विकार में परिवर्तन आ जाता है, वो रियल ब्रेन है, ये अल्जाइमर ब्रेन है। अल्जाइमर में ब्रेन हर साल 5 से 7 मिलीमीटर कम होता जाता है, सुकड़ता जाता है। अच्छा, डिटेक्शन की प्रॉब्लम क्या है? 6 साल बाद जब उन्होंने ब्रेन की एमआरआई ली, तो इससे पहले तो एमआरआई थी नहीं, 2 साल वेट करनी पड़ी कंफर्म करने के लिए, जहां जी अल्जाइमर है, ब्रेन श्रिंक हो रहा है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम, इसकी पहचान नहीं हो पाती। दूसरी, अगर आप इसमें रूट्स देखें, आप यहां से रेलवे स्टेशन जाने, सड़कें बनी हुई हैं, आप इतने सालों से जा रहे हैं, कल को अगर वो सड़कें बदल जाएंगी, आप रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं? नहीं। अब अगर इसमें ये लाइनें देखिए, बदल गई, ये प्रॉब्लम है, दिमाग कम होता जाता है। इसके अंदर 10 करोड़ सेल्स हैं, इसमें सिर्फ 5 करोड़ रह गए। इसके रूट्स वो हैं जिसपे आप इतने साल, वाइफ मेरी 35 साल तक सुनती थी, काम करती थी, अब वो रूट बदल गए। वो सुनती है तो काम नहीं कर पाती, बिकॉज रास्ते बदल गए। दिस इज द एक्चुअल कलर ब्रेन, श्रिंक हो गया। ये जो पैटर्न्स हैं, व्हाइट है, ब्लू है, हर एक का अपना अपना फंक्शन है, वो खत्म हो गया। जैसे पानी के ऊपर काई जम जाती है, पत्थर फेंको नीचे नहीं जाएगा। सो ये देखिए, ये सारा, दीज आर द एक्चुअल ब्रेन साइजेस, नॉर्मल ब्रेन, अल्जाइमर ब्रेन। दिमाग सुकड़ जाता है, सेल मरने लगते हैं, क्षमताएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। दिस लो, मैं 6 बताऊंगा। ये वाला जो है, ये वाला इमेज खत्म हो गया। जो ये काम 25 साल 30 साल से कर रहा था, ये अब नहीं कर पाएगा। समय के साथ साथ शुरू में डिटीरियोरेशन कम होती है, फिर तेज होती चली जाती है। अगेन कॉन्ट बी कंट्रोल, रोका नहीं जा सकता। अब हर एक चीज में पूछते हैं इसका कारण क्या है, किडनी स्टोन क्यों बनते हैं, हार्ट अटैक क्यों होता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। इसी तरह ब्रेन की जो सेल्स हैं, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, करोड़ों हैं, वो धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं। एक तो टाइम के हिसाब से मरते हैं, तभी हमारी याददाश्त, हम आपसे मिला हूं, आपका नाम पूछा है, भूल गया, घर गए, सोचता रहा 2 घंटे, वो सडनली नाम याद आता है, वो स्लोनेस हो गया। पहले जो सेल एकदम से स्टोर कर लेते थे, उतने सेल नहीं है। अब पहले जितनी तेजी से चलते थे, अब नहीं चल पाते। वो रीजन है, वो क्यों मरते हैं? 2 किस्म के प्रोटीन्स हैं जो दिमाग में बनते हैं। ओके, एक तो 2 आपस में सेल्स के साथ हैं। ये सेल है सुनने वाला, मेरे को मोबाइल दे दीजिए। इस सेल से सिग्नल जाएगा दूसरे सेल में, जो हाथ को सिग्नल देगा हिल जाओ। अब इन दोनों सेल्स का कनेक्शन टूट गया क्योंकि बीच में प्रोटीन्स आ गए, राइट। सेकंड सेल के अंदर, ये तो है सेल्स के आपस में, सेल के अंदर टेंगल्स बनने शुरू हो जाते हैं, नॉट्स। वो जब बनती हैं, बढ़ती हैं, तो सेल फट जाता है। वो सेल तो मरा ही, उसके आजू बाजू के हजारों सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये प्रोटीन्स क्यों बनते हैं, ये अभी तक नहीं पता। और रिसर्च ये चल रही है कि इन प्रोटीन्स को खत्म कैसे किया जाए। जैसे कैंसर के सेल, दे गिव ए कीमोथेरेपी, दे गिव लेजर, नो दे आर वर्किंग ऑन दैट। जापान तो दोस्तों बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये विशेष टॉक। अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल वॉइस ऑफ एशियंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभिषेक कपूर के साथ सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।